कल्पना कीजिए प्राचीन भारत की। ये वो जमाना था जब चारों तरफ हरियाली थी, जंगल घने थे और पवित्र यमुना नदी शांत बहती थी। ये राजाओं और रानियों का, कहानियों और किंवदंतियों का युग था। इस दुनिया में जहां देवी देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे, एक नाम सबसे ऊपर था, भगवान कृष्ण। वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जो पालनहार हैं। कृष्ण की कहानी प्रेम और युद्ध, ज्ञान और खेल खेल में सीख की एक अद्भुत बुनावट है। वो ग्वाला, सारथी, गुरु और दोस्त सब कुछ थे। उनका जीवन अच्छाई और बुराई के बीच की अनंत लड़ाई का प्रमाण है। भगवत गीता में मौजूद कृष्ण की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके जन्म से लेकर उनके अंतिम समय तक कृष्ण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। ये ऐसी घटनाओं से भरा है जो इंसानी समझ से परे हैं। उनकी कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं के केंद्र में एक यात्रा है। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध और प्रेरित करती आई है। यमुना नदी के तट पर बसे मथुरा शहर पर अत्याचारी राजा कंस का राज था। एक भविष्यवाणी में बताया गया था कि कंस का अंत उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। डर के मारे कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया। उसने देवकी की हर संतान को मारने की कसम खाई। एक तूफानी रात को, जब बिजली कड़क रही थी, कृष्ण का जन्म हुआ। जेल की कोठरी एक दिव्य रोशनी से भर गई। वासुदेव को एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। वो चमत्कारिक रूप से बच्चे कृष्ण को टोकरी में लेकर जेल से भाग निकले। यमुना नदी 2 भागों में बंट गई, जिससे वासुदेव सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। वो गोकुल पहुंचे, जो ग्वालों का गांव था। वहां उन्होंने अपने बेटे को नंद बाबा और यशोदा की नवजात बेटी से बदल दिया। इस घटना ने कृष्ण के असाधारण जीवन की शुरुआत की। वापस मथुरा में कंस को इस अदला बदली की कोई खबर नहीं थी। वो जेल में घुस गया। वो देवकी की 8वीं संतान को मारने पर तुला हुआ था। जैसे ही उसने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, बच्चा देवी योगमाया में बदल गया। उन्होंने घोषणा की कि कंस को मारने वाला तो पहले ही पैदा हो चुका है और वो आजाद है। गोकुल में कृष्ण अपने असली माता पिता के बारे में जाने बिना ही बड़े हुए। उनकी शरारतें और प्यारी मुस्कान ने सबको अपना दीवाना बना लिया। इसी बीच कंस डर और शक से घिरा हुआ था। उसने कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक कई राक्षस भेजे। हालांकि हर कोशिश नाकाम रही। कृष्ण ने अपनी कम उम्र के बावजूद असाधारण ताकत दिखाई और हर राक्षस को आसानी से हरा दिया। गोकुल में कृष्ण का बचपन बहुत ही सुखद था। वहां सब उनसे प्यार करते थे और उनको बहुत मानते थे। वो सभी गोपियों के लाडले थे, जिनके साथ उनका बहुत ही प्यारा और शरारतों भरा रिश्ता था। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। मक्खन के लिए कृष्ण का प्यार तो जगजाहिर था। वो अक्सर गोपियों के घरों से मक्खन चुराते थे, जिससे गोपियां कभी उनसे नाराज होती थीं तो कभी उन पर हंसती थीं। उनकी शरारतें कहानियों का हिस्सा बन गईं। हालांकि उनकी इस शरारती छवि के पीछे एक ऐसा ज्ञान छुपा था जो उनकी कम उम्र को झुठलाता था। भाग 5, पर्वत उठाने वाला। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र कृष्ण के प्रति गांव वालों की भक्ति से नाराज हो गए और उन्होंने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। उन्होंने गोकुल में भयंकर बारिश और तूफान भेजा। गांव वाले मदद के लिए कृष्ण के पास गए। अपनी दिव्य शक्ति दिखाते हुए कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इंद्र का गुस्सा शांत होने तक गांव वाले और उनके जानवर 7 दिन और 7 रात तक पहाड़ के नीचे रहे। इस घटना ने कृष्ण को अपने लोगों के रक्षक के रूप में स्थापित किया। इसने उनकी दिव्य शक्ति और करुणा का परिचय दिया। भाग
6 है भगवत गीता का ज्ञान। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनका असली उद्देश्य सामने आया। वो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति बन गए, जहां उन्होंने पांडव राजकुमार अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया। इसी युद्ध के मैदान में कृष्ण ने भगवत गीता का कालातीत ज्ञान दिया था। भगवत गीता, जिसका अर्थ है भगवान का गीत, कृष्ण और अर्जुन के बीच एक दार्शनिक संवाद है। यह कर्तव्य, धर्म, कर्म और मुक्ति जैसे विषयों की पड़ताल करता है। कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन को उनकी नैतिक दुविधाओं को दूर करने और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। भगवत गीता का गहरा ज्ञान, ज्ञान समय की सीमा को पार करता है और दुनिया भर के साधकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। भाग 7, मृत्यु लोक से प्रस्थान। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण अपने राज्य द्वारका लौट आए। साल बीतते गए और कृष्ण के लिए अपना मानव रूप त्यागने का समय आ गया। जंगल में ध्यान करते समय एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। कृष्ण का जाना एक युग के अंत का प्रतीक था। उनका जाना द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक था, जो वर्तमान युग है। भाग 8, एक विरासत जो हमेशा रहेगी। कृष्ण की विरासत उनके सांसारिक अस्तित्व से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक देवता, एक शिक्षक, एक दोस्त और एक मार्गदर्शक के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। कृष्ण की कहानी को कला, संगीत, नृत्य और साहित्य के अनगिनत रूपों के माध्यम से दर्शाया जाता है। उनका जन्मदिन, जन्माष्टमी, पूरे भारत और दुनिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण की शिक्षाओं का सार प्रेम, करुणा और भक्ति से भरे जीवन जीने में निहित है। वो हमें अपना धर्म निभाने, सत्य निष्ठा से काम करने और ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने की शिक्षा देते हैं। उनका जीवन इस विश्वास का प्रमाण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति आनंद, उद्देश्य और अंततः मुक्ति पा सकता है।